मोटिवेशन के कुछ नेचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। मोटिवेशन के कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है, कि अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और डेफिनेटली जब अंदर की आवाज़ आएगी दोस्तों, तो वो आवाज़ इतनी स्ट्रांग होगी कि आप सच में उस काम को कर पाएंगे। तो मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनसाइड। दूसरा, मोटिवेशन आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। मोटिवेट होने के बाद इंसान को कुछ नज़र नहीं आता लाइफ में, सिर्फ अपना गोल, अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। जब इंसान मोटिवेट हो जाता है तो वो सिर्फ अपने गोल की तरफ सोचता है, गोल की तरफ सोचता है और गोल की तरफ सोचता है, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। अगला, मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कभी कभार किसी के कड़वे बॉल, जो कड़वे वचन हैं, जो कड़वी बातें हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, तुझे गलत प्रूफ जरूर करके दिखाऊंगा। और कभी कभार किसी के पॉजिटिव वर्ड्स कि हाँ आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत काबिलियत, आप कर सकते हो। तो कभी कभार किसी कहने पर भी हम एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं कि यार अगर उसको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ बात है तो फिर मुझे ट्राई करना चाहिए। सो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभार किसी की अच्छी बातें हमें मोटिवेट करती है और कभी कभार किसी की खराब बातें भी हमें मोटिवेट करती हैं अच्छे से अच्छा करने के लिए। और लास्ट, मोटिवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स या टिपिकल प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स टिपिकल इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में इतनी सारी नेगेटिविटीज़ हर इंसान के ऊपर छाई हुई है। इंसान नेगेटिव 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 बहुत सोचता है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कुछ अच्छा करने के लिए, एक अच्छे गोल की तरफ, ये काफ़ी मुश्किल है काम दोस्तों। इसलिए मोटिवेशन आज के टाइम में काफ़ी टिपिकल है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी में एक पॉजिटिव एनर्जी को ढूंढना और उस पॉजिटिव एनर्जी को फॉलो करना इज अ टिपिकल टास्क। नेक्स्ट दोस्तों, हमारी इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस में दोस्तों हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्थ इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। मोटिवेट होने के बाद जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। कैसे? एक मोटिवेटेड इंसान अपने आप में बहुत कुछ होता है, उसको डर ही किसी चीज़ का नहीं है, वो हज़ारों लोगों से टकराने को तैयार है, वो परफॉर्मेंस में लाजवाब है, ओवर एंड अबव हर चीज़ के ऊपर है, क्योंकि वो मोटिवेटेड है। तो जब एक इंसान मोटिवेट हो जाता है तो वो दुनिया की हर चीज़ से ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसीलिए मोटिवेटेड इंसान की जो परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा एक्यूरेट होती है, वो बेस्ट होती है, वो इफेक्टिव होती है और वो हमेशा एफिशिएंट भी होती है। तो इसलिए हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। दूसरा, चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एक इंसान मोटिवेट है तो वो जो नेगेटिव है ना, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। एक मोटिवेटेड इंसान 2 माइनस को लेके प्लस का साइन बना देगा, इतना ज़्यादा वो मोटिवेट फील कर सकता है कि 2 माइनस लेगा और 1 को सीधा लगा के प्लस का साइन बना देगा, इतना पॉजिटिव रह सकता है वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढता है। तो जब एक इंसान फुली मोटिवेट हो जाता है तो वो लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में डेवलप कर सकता है, करना चाहे तो, और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी ला सकता है। इतना पोटेंशियल उसके अंदर डेवलप हो जाता है मोटिवेशन के थ्रू। अगला, रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन वाला एनवायरनमेंट रहता है, लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं, लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपके टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करने के लिए, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा अगर उसको लग रहा है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितना गाइडेंस अच्छी मिल रही है, कितना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है, कितने बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन मेरे सामने, तो मैं क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ूं। मैं कभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ूंगा जहां पे मुझे लगे कि मेरे ग्रोथ का स्कोप है और मेरे को कोचिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग बहुत अच्छी मिल रही है, तो मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूं बिल्कुल भी। तो अच्छी कोचिंग, अच्छी गाइडिंग, अच्छी काउंसलिंग अगर मिल रही है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़ी नहीं जाती, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद है रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अगर मोटिवेशन है तो एब्सेंटिज्म अपने आप कम हो जाएगा। कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट नहीं रहेगा कभी भी, वो हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर जाना पसंद करेगा जहां पर उसको मोटिवेशन मिल रहा है, वो भी मुफ्त में। यार क्यों छोड़े ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जहां पे आपको क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। मोटिवेशन के थ्रू मैं अपने एम्प्लॉयज़ को समझा सकता हूँ कि जो भी करा गया है वो आपकी भलाई के लिए करा गया है। ऐसे चेंजेस को एम्प्लॉयज़ कभी रेसिस्ट नहीं करेंगे और कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे अगर मैं उनको समझा पाया कि जो करा गया आपकी भलाई के लिए करा गया है, वो कभी भी मेरे अगेंस्ट नहीं आएंगे बिल्कुल भी, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली हाइट्स तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। फॉर श्योर डेफिनेटली पहुंचा करेंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट कर पाया, इंस्पायर कर पाया, तो वो डेफिनेटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट में जी जान लगा देंगे और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे फॉर श्योर। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैस्लो की थ्योरी पर। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पर दोस्तों।